जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को ख़त्म कर दिया था। उसमें जो भी था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को बना के उसे ख़त्म कर दिए थे। आज स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर नंबर 7 को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट कर दिए हैं। ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप आराम से, पहले तो इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था 2-4 साल पहले, लेकिन अब इससे 12 से 15 नंबर आराम से इससे ला सकते हैं, इस चैप्टर से, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 फार्मूला याद रखना है। जोड़ी सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन में 2 छोटा है, अंतर विभाजन और बाई विभाजन, और बस यही 2 फार्मूला याद रखना है। और एक तो त्रिभुज का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रहता है। यही सब है और कुछ नहीं है। तो मात्र 2 से 3 फार्मूला रखकर इससे आप 10-15 प्लस नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दिए हैं। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन छूट गया है, जैसे कि चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं, तो चैप्टर नंबर 8 छूट गया होगा, तो चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 9 छूट गया होगा, तो सभी का लिंक, प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया गया है। ये जो वीडियो बनाते हैं तो उसे प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। तो प्ले लिस्ट क्या है? एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, तो उसका प्ले लिस्ट का नाम है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। तो उसका उसी में डाल देते हैं। तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके सभी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी पिछला छूट गया है। तो इस प्रकार से अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 को लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दिए हैं। अगर जो इसका कोई थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ये सिर्फ है प्रैक्टिस। अगर जो आप जैसे, तो ये जो चल रहा है प्रैक्टिस, अगर जो कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो अब तो एग्जाम खत्म हो चुका है और वो सेशन को भी हम खत्म कर दिए हैं। तो उस सेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम है क्लास 10 मैथ क्रैश कोर्स 2022 के रूप में था। तो उसमें भी जो भी हुआ 33 सेशन शायद हम लगाए हैं। तो 33 सेशन में जो भी था इम्पोर्टेंट, उसे हम अपना हिसाब से, जहाँ तक हमें एग्जाम के नज़दीक तक हुआ, एग्जाम के एक दिन पहले तक, वहाँ तक हमें उसे लेकर खींचे। उसके बाद एग्जाम खत्म हो गया तो उसे हम क्लोज कर दिए। तो उसका कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के 2022 के रूप में है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का, तो इसको टोटल जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 8 को, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं, तो 8 कर लिए हैं सॉल्व, 9 को भी कर दिए हैं सॉल्व। अब चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किए हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर का हम क्वेश्चन का टोटल सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो अब इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, चैप्टर 7.1 यानी का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों मीन्स क्या होता है? जोड़ा, यानी 2 बिंदु होगा। युग्म मीन्स यानी जोड़ा, यानी 2 बिंदु की बात किया जा रहा है। तो वही बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 2 ठो बिंदु दिया गया है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। एक बिंदु क्या है? 2,3 है, और दूसरा बिंदु क्या है? 4,1। तो अब पूछ रहा है कि ये दोनों बिंदु है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में है ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बनाते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। 1 क्या बोल रहा है? 2,3 4,1 इतना है। तो माना कि A, 2,3
तथा बी का बिंदु क्या है, बी बिंदु को मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी कॉमा ए। तो बी का माना बिंदु क्या है, माना बिंदु ए है और बी है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,3 और तथा बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4,1। तो इस प्रकार से हो गया। तो अब तो यहाँ पर मान जैसे कोई बिंदु है, तो यहाँ पर एक ठो बिंदु है, एक ठो बिंदु ए है, ये इसे मान लेते हैं बी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद ए का निर्देशांक क्या दे दिया है 2,3, हम माने हैं ए बी बिंदु है। तो और उसके बाद बी का क्या दिया है 4,1। अब इसे क्या मानते हैं x1/1, इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। इतना समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, इनके बीच की ए बी के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दूरी फार्मूला होता है, दूरी सूत्र का होता है, थ्योरी क्लास में बता दिए हैं क्रैश कोर्स के रूप में। अब तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एनसीईआरटी का, तो इसमें तो हम ज़्यादा जो भी थ्योरी है, जो भी फार्मूला है उसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर जो कोई थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं कि दूरी सूत्र क्या है, उसे हम अच्छा से समझा दिए हैं, याद करने का तरीका भी बता दिए हैं। तो वहाँ से क्रैश कोर्स 2022 के रूप में है, क्लास 10 मैथ क्रैश कोर्स 2022 के रूप में। तो वहाँ से उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर जो कोई चाहते हैं कि और अच्छा से सीखें, तो उसका भी सॉल्यूशन है। नया कॉन्सेप्ट बैच स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो 2022 का खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं वीडियो तो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2022 का तो खत्म हो गया, तो आप लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी टाइम है। तो इस चलते जो अभी सेशन है उसे हम स्टार्ट अभी नहीं किए हैं, जो अभी सेशन चल रहा है तो उसे हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। जो अभी क्रैश कोर्स का जो है था 2022 का, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसे हम सोल्व किए थे, जहाँ तहाँ से उठा के बनाए थे। और उसमें भी सभी चैप्टर को सोल्व नहीं करवाए थे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया था, टाइम नहीं था। इस चलते जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगा उसे स्टार्ट कर दिया, जहाँ तहाँ कर से उसे समझा दिया। लेकिन अब आपके लिए 2023 के लिए जो बैच है 2023 के लिए, तो उसके लिए जो स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट बैच, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो भी है, चैप्टर नंबर 1 जो भी है, तो चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक जाना है, 15 चैप्टर है, तो लास्ट चैप्टर तक हमें जाना है। तो जहाँ तहाँ से उसे नहीं करेंगे, तो उसमें टोटल कॉन्सेप्ट रहेगा, फुल्ली कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस चलते घबराना नहीं है, तो इसका प्रैक्टिस सीधे यहाँ पर कीजिए। तो दूरी सूत्र फार्मूला होता है, दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये क्या है, दूरी सूत्र है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये क्या है, दूरी सूत्र, ये फार्मूला है। बस इसी पर यही आपको याद रखना है, इसी पर बनेगा। ए बी बराबर ए बी यानी यहाँ पर बिंदु माने ए बी, तो ए बी होगा। यहाँ पर अगर जो बिंदु मानते पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू लिखते, पी क्यू बराबर दूरी सूत्र का फार्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। या फिर अगर जो आपको x2 और x1 में गड़बड़ी दिख रहा है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर में, तो आप x1 माइनस x2 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 1 में कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पर 2 होगा कहाँ पर 1, तो आप डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। x1 माइनस x2 पहले 1 आता है, उसके बाद 2, तो इस प्रकार से भी आप याद करते हैं। तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और उसे नहीं याद है तो x2 माइनस x1, यहाँ पर x2 माइनस x1 भी सही है, या फिर x1 माइनस x2 भी सही है। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा है याद करने का, तो आप कर सकते हैं। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर भी होगा और x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर होगा। सिर्फ यह ध्यान देना है, x2 इधर भी आ सकता है, इधर भी, और x1 इधर भी जा सकता है। तो जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट, इसलिए ये भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 क्या है हम बता दिए कि पहला क्या है, ये
ये है x1, ये है y1, और ये क्या है x2, ये क्या है y2, हम मानते हैं। तो x1 माइनस x2 y2 है, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है 2, इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1, तो 1, और उसके बाद माइनस y1 तो 3, इतना है, इसका होल स्क्वायर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2, तो रूट ओवर 2 इसका होल स्क्वायर है ना, तो 2 का होल स्क्वायर 4 में 2 जाएगा 2, तो 2 हो गया, प्लस अब 1 में से 3 जाएगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक है छोटा, उसमें छोटा में से हम बड़ा को घटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा से हम छोटा को घटाते तो इसका आंसर क्या होता है पॉजिटिव में, 3 में से घटाते तो क्या आता है 2, लेकिन हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, लेकिन अगर जो घटाएंगे जबरदस्ती तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 है, तो 1 माइनस 3, 1 में से 3 को घटाएंगे, यहाँ पर 3 में से 1 को घटाते तो आंसर क्या आता है 2, लेकिन हम 1 में से 3 यानी छोटा में से हम बड़ा को घटा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको आगे अगर जो सॉल्व करते हैं तो 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब प्लस है, अब इसके यहाँ पर 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया, अब फिर माइनस के स्क्वायर यानी माइनस पर भी स्क्वायर है, तो माइनस के पर भी स्क्वायर है तो माइनस गुने माइनस होगा। यहाँ पर 2 के स्क्वायर है तो 2 गुने 2 होगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस पर भी स्क्वायर होगा तो माइनस गुने माइनस, तो माइनस पर स्क्वायर है तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस में रहेगा, 4 बराबर 4 दूनी 2 दूनी 4 यानी कि √8। अब √8 है तो √8 का हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, तो जोड़ा कौन सा लग रहा है, जोड़ा इसमें 2 गुने 2 आया, तो ये दोनों जोड़ा लग गया, तो ये दोनों दो थोड़ा जोड़ा लगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ा हो गया तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 2 रूट से बाहर हो गया। अब ये बेचारा अकेले बच गया तो रूट के अंदर रहेगा, तो 2√2 हो जाएगा। इसका मीटर दूरी है तो मीटर ऑप्शन में देखना है, अगर जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो, अगर जो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आप दीजिएगा, तो ऐसे आप अपने मन से दीजिएगा तो 2√2 मीटर इसका आंसर हो गया। तो अब तो इसे वीडियो रोक के आप इसे नोट कर लीजिए, इस प्रकार से बनता है। और क्या यहाँ पर -2 के स्क्वायर है, तो -2 के स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, तो 2 दूनी 4 ऐसे माइनस नहीं रहता तो आप 2 दूनी 4 कर देते कि नहीं, लेकिन -2 के स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का भी माइनस है, क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर क्या आता है प्लस, अब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, दोनों सेम है चिन्ह, सिंबल क्या है माइनस गुने माइनस, माइनस को माइनस से ही गुना कर रहे हैं तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को प्लस से ही गुना कर रहे हैं तो प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर जो हम प्लस माइनस गुने प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस, या फिर प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, माइनस गुने अब प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस गुने प्लस करेंगे तो फिर भी माइनस होगा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2 पर स्क्वायर है तो 2 गुने 2 बार हुआ 2 गुने 2, तो माइनस पर बिना स्क्वायर है तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, तो या फिर क्या, तो फिर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब दूसरा बनाते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसे आप वीडियो रोक के आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, ये है -5 और 7 कॉमा -1 3 इतना है। तो माना कि
माना कि बिंदु है, माना कि बिंदु ये बराबर क्या है, एक का क्या है -5,7 तथा बी का क्या है, निर्देशांक मान लेते हैं 1,3, इतना है, इतना हो गया। तो यहाँ पर कोई ये बिंदु ए है और ये बिंदु इस पॉइंट पर कोई बिंदु बी है, ये बी का हमको दूरी निकालना है। तो ए का निर्देशांक क्या है -5,7 और बी का क्या है -1,3, इतना है। अब उसके बाद हम हो गया। तो अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से क्या है, दूरी सूत्र ए बी है, तो ए बी बराबर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 तो x2 - x1 यानी x2 - x1 तो -1, x2 - x1 तो x1 क्या है -5 तो -5 इस प्रकार से। तो इसका क्या है होल स्क्वायर है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो -5 का क्या है होल स्क्वायर है, x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 क्या है x2 - 1 तो -1, अब माइनस है तो माइनस का सिंबल दे दिया माइनस, उसके बाद x -x1 तो -x1 तो -x1 तो x1 क्या है, x1 की जगह पर -5 है तो -5 इंटू में करके हम -5 करेंगे और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम कर दिए। अब प्लस और उसके बाद y2 - y1 तो y2 क्या है 3 तो 3, अब y2 माइनस है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, y2 - y1 तो -y1 क्या है 7, इतना का क्या है होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सोल्व करते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और उसके बाद माइनस गुने माइनस क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस, अब 5 इतना हो जाएगा। अब उसका क्या है होल स्क्वायर है प्लस, अब 3 में से 7 छोटा में से हम बड़ा को घटा रहे हैं तो इसका क्या आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। छोटा बड़ा में से छोटा घटता है जी, बड़ा में से ही हम छोटा घटाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर रहे हैं छोटा में से बड़ा कर रहे हैं, 3 में से 7 को घटा रहे हैं, 7 इधर आता है इधर 3 आता तो आराम से आ जाता है, 7 में 3 जाता तो 4। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका उल्टा, 3 में ही हम 7 को घटा रहे हैं यानी छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में आएगा। इसे 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4 आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन इसका +4 हम लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा -4, 3 में 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है ना। अब उसके बाद आगे नोट करते हैं। अब +5 - 1 यानी 5 में से 1 को घटाएंगे, +5 है तो +5 यानी 5 है, अब -1 तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसको आगे अगर जो हम सोल्व करते हैं तो 4 चौक 16 हो रहा है, 16 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 4 चौक फिर यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब फिर माइनस में माइनस तो प्लस 16 हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस तो हो गया और 4 चौक 16 तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 तो 32 आया। तो हमें पता नहीं कि 32 का रूट हम रूट से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सीखिए 32 है तो आप 32 यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से हुआ 32। 2 मरते में 16, फिर 2 मरते में 8, फिर 2 मरते में 4, फिर 2 मरते में 2 और रहा कि नहीं। तो आप तो यहाँ पर 1 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर जो जोड़ा लग रहा है वो बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा। एक ठो ये 2 है, एक ठो ये जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकल गया। और उसके बाद फिर ये दोनों जोड़ा लग गया तो ये गुने फिर 2 ये तो ये 2 बाहर निकलेगा। जोड़ा तो मिलेगा तो उसको क्या किस चीज का जोड़ा मिल रहा है तो 2 का, 2 ठो मिल गया तो क्या 2 लिखेंगे एक बार, इन्हें की 2 जोड़ा लगा है 2 का तो 2 बार हम 2 लिख देंगे। नहीं, जोड़ा लगा है 2 को एक बार
ये एक जोड़ा लगा है तो हम 1 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद एक जोड़ा लग गया है 2 का, तो फिर किसका लगा है 2 का, तो फिर 2 एक बार लिखेंगे। अब ये बेचारा ये अकेला पड़ गया, इसका कोई जोड़ा मिल नहीं रहेगा, तो क्या ये रूट के बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो ये रूट के ये अंदर ही रहेगा। तो अब 2 दूनी 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 4√2 मीटर। यही आंसर हो गया 4√2 मीटर। क्या आंसर इसका हो जाएगा 4√2 मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? 4√2 मीटर हो जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा का सोल्व करते हैं। तो इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जल्दी वीडियो रोक के, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसे मिटा के दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा जो बचा हुआ है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? a, b माइनस a, माइनस b इतना है। तो माना कि बिंदु P Q भी मान सकते हैं, RS भी मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, AB भी मान सकते हैं, CD भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर PQ मानते हैं, PQ मान लेते हैं। तो P पर आप P का निशान क्या मान लेते हैं? a, b है, तथा Q का मान लेते हैं -a, माइनस b है। माना कि बिंदु इतना इतना है, तो 2 बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है P, और उसके बाद ये बिंदु क्या है Q। इसका निशान क्या है a, b, इसका क्या है -a, माइनस b। और ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद अब जोड़ी सूत्र से PQ बराबर क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब उसके बाद PQ बराबर फिर लिखेंगे x2 क्या है? x2 क्या है? x2 है -1, माइनस a है तो माइनस a माइनस x1। तो x1 क्या है? x1 क्या है? a है, x1 की जगह पर a है तो माइनस a का होल स्क्वायर। और उसके बाद प्लस y2 क्या है? -b, तो माइनस b। और उसके बाद माइनस है तो माइनस y1 का है b, तो b हो गया इसका होल स्क्वायर। और उसके बाद PQ क्या है? अब -a तो क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा कि नहीं? माइनस माइनस क्या होता है? जुट जाता है। यहाँ पर गुना नहीं है, माइनस में माइनस होता तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुना नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों में घटाव का सिंबल, यानी दोनों को जोड़ देना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा तो माइनस ए क्या हो जाएगा? -2a हो जाएगा। दोनों जुट के, जैसे -3 है तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा कि नहीं? -5 है तो क्या हो जाएगा 10 यानी कि -10 हो जाएगा। 10 नहीं -10 होगा यहाँ। लेकिन अगर तो ये रहता प्लस माइनस रहता तो क्या हो जाता? +5 और -5 तो कट के 0 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा? 10। लेकिन प्लस का 10 नहीं, माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो वही माइनस है तो माइनस है, दोनों में है तो माइनस है तो -2a का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस माइनस है तो माइनस बी तो -2b का होल स्क्वायर। अब उसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर आपको सभी को ध्यान देना है। जैसे कि माइनस का स्क्वायर है तो आपको क्या करना है? माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो इसको टेंशन नहीं। अब 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4। अब a पर भी स्क्वायर है तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस -2 माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस b के स्क्वायर तो b स्क्वायर, इतना ही 4b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं?
अब उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो अब 4 + 4 या नहीं, तो अगर इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो 4 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? तो 4 कॉमन कर लिए, तो 4 कॉमन कर लिए दोनों में। अब तो क्या बच गया, a² + b²। तो a² + b² तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ए और बी का मान हमें पता नहीं क्या होगा। तो a² b² तो अंदर ही रहेगा। और 4 का क्या हो जाए, 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर होता है 4 की नहीं, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा। तो जैसे 4 है, 2 गुने, तो काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 दोनों जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकल जाएगा कि नहीं? तो 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट a² + b² मीटर आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 रूट ओवर a² + b² उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीनों ठो क्वेश्चन बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 तीनों था तो तीनों को हम सोल्व कर लिए हैं। तो अब इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो रोक के इसे नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है, ATC मैथ। तो आप उसको वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि इसका जब हम नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।